तो आदमी की तरह करेगा। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगिता सिंह जिंदाबाद, मिश्रा जी। कालका जी एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक स्थान है। उसकी सड़कों के बारे में क्षेत्रवासी शिकायत करें तो मेरे लिए तो बहुत लज्जा की बात है। तो मैंने आदरणीय बहन योगिता जी को चलते चलते कमिटमेंट की और अब पब्लिकली कमिटमेंट कर रहा हूं। आपके डीसी यहां पे बैठे हुए हैं, आप अपने एक्सीएम सिविल को कहें कि सड़कों के निर्माण के लिए उनको कितनी धनराशि की आवश्यकता है। रामवीर सिंह विधूरी उतनी धनराशि उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। कहीं पीने के पानी की समस्या है या पार्कों में कोई ओपन जिम लगाना है, कोई और ऐसी नई व्यवस्था आदरणीय योगिता जी अपने कालका जी वार्ड के लिए करना चाहती है जहां हम उनकी सहायता कर सकते हैं, तो मैं हमेशा आदरणीय बहन योगिता जी के लिए कालका जी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। इस बात की जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज दिल्ली के लोग कम से कम ये चर्चा कर रहे हैं कि 11 साल के बाद हमें ऐसा लगा है कि दिल्ली में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने पिछले कुछ महीनों में विकास के कार्यों की जो झड़ी लगाई है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था, मुझे वरिष्ठ नागरिकों ने यह शिकायत की थी कि यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाए, और हमने वरिष्ठ नागरिकों को यह कमिटमेंट की थी कि आज हम जो कमिटमेंट आपके साथ करके जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो कमेटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बनाई, उसका चेयरमैन रामवीर सिंह विधूरी को बनाया गया। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की थी कि जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी और जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू कर देंगे। जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, उनको केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए 10 लाख रुपए की उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। और आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि हमारी दिल्ली की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही इस योजना को मंजूरी दे दी। और मुझे लगता है कि बहन योगिता जी ने 2 मिनट ला रहे, हाँ लेकर आई, बहन योगिता जी ने बड़ी संख्या में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कार्ड बनवा दिए होंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के हमारे कोई वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे हैं? हाथ उठा, बहुत है। आपके कार्ड बना है नहीं बना? जरा हाथ उठाइए। बना है ना? भगवान ना करे कि आप बीमार हो, यदि हो जाएंगे तो अब आपकी इलाज की जो व्यवस्था है, अब उसका बोझ बेटा बेटी के ऊपर नहीं होगा। आपके भाई, देश के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी बहन रेखा गुप्ता जी ने ये बोझ अपने कंधों पे उठा लिया है कि वरिष्ठ नागरिक यदि बीमार हो जाएं, हमने
उनके इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये हमारी कमिटमेंट थी, हमने उसको पूरा किया है। उसकी जानकारी हम देना चाहते हैं। हमारी ये कमिटमेंट भी थी कि यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, 3 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई पिछले 10 सालों में, और लोग ये चाहते थे कि यमुना को क्लीन किया जाए। हमने अपनी मैनिफेस्टो में दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट की कि हम यमुना को, जो गुजरात की जो साबरमती जो नदी है, उसकी तर्ज पर विकसित करेंगे। और आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूं, पहले एक बैठक दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की अध्यक्षता में हुई, और उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यमुना को क्लीन करने की जिम्मेवारी, यमुना को साबरमती की तर्ज पर डेवलप करने की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली। और उन्होंने भारत सरकार के अलग अलग विभाग के अधिकारियों को बुलाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को बुलाया, दिल्ली के एलजी को बुलाया, और आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 3 साल के अंदर यमुना की तस्वीर बदल देंगे। यमुना जो है, जैसे हमारी साबरमती नदी क्लीन है और विकसित है, उसी तरह से हम यमुना को विकसित करेंगे। और यमुना पे यदि आप जाएंगे तो वो कार्य शुरू कर दिया गया है। उसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारी दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुबह से लेकर रात तक उस कार्य में लगी रहती हैं, निरंतर मॉनिटर करती रहती हैं। पिछले 10-11 सालों से दिल्ली के जितने भी नाले हैं या छोटी छोटी ड्रेन्स है, कभी उनकी डिसिल्टिंग नहीं हुई। पहली बार आपने देखा होगा कि मानसून आने से पहले दिल्ली सरकार हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड डिपार्टमेंट हो, सभी विभागों ने नाले और नालियों की सफाई करने का कार्य शुरू किया। नालों की डिसिल्टिंग हुई और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम 10-11 साल के बाद अपनी आंखों से नालों से सिल्ट निकलते देख रहे हैं। और जो सिल्ट निकली, एक दिन वो जरूर पड़ी रही, लेकिन अगले दिन उसको वहां से उठा लिया गया। दिल्ली के अंदर नाले और नालियों की सफाई अच्छे से की गई है। अब दिल्ली में बरसात होगी तो जो स्थिति आप 10-11 सालों तक देखते रहे, अब उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जितनी भी बारिश हो, दिल्ली में जल भराव नहीं होगा। दिल्ली, थोड़ी सी बरसात होती थी तो दिल्ली डूब जाती थी। किसी कीमत पर अब ऐसी स्थिति हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार उत्पन्न नहीं होने देगी। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 11 सालों में, आपको जानकर हैरत होगी कि डीटीसी के लिए एक भी बस नहीं खरीद पाई। और जो बसें सड़कों पर चल रही थी वो आउटडेटेड हो गई थी। उनको दिल्ली की सड़कों पर चलाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 1600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मुफ्त में दी और अभी 600 इलेक्ट्रिक बसें हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए उपलब्ध कराई हैं। उन बसों को आप जरूर देख रहे होंगे, देवी लिखा हुआ है ना उनके ऊपर। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नई बसें आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के लिए अभी केवल 2200 बसें दी हैं। आगे चलकर 2000 बसें और आ रही हैं और उसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 13,000 हो जाएगी। हम कह सकेंगे कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। और हमारे ऊपर ये आरोप लगता था, ये लोग सरकार में आएंगे तो जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है महिलाओं के लिए, डीटीसी की बसों में जो मुफ्त सफर की व्यवस्था की गई है, या 20,000 लीटर मुफ्त पानी दिया जा रहा है, उसमें कोई कटौती कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। हमने कमिटमेंट की थी, जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को दी गई है हम उनको जारी रखेंगे। और मेरे ख्याल से 5 महीने से ज्यादा हो गए, हमने कोई कटौती तो नहीं की। हम व्यवस्था को और बेटर कर रहे हैं।
हमारे वरिष्ठ नागरिकों की भी शिकायत है कि ओल्ड एज पेंशन मिले। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको 2,000 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया किया है, जिनको 2,500 रुपया मिलती थी उसको बढ़ाकर 3,000 रुपया किया है। दिल्ली में सड़कों की हालत बहुत जर्जर थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है तो उसके दो कारण हैं। एक कारण है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल से, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उससे दिल्ली प्रदूषित होती है, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, जब इनके ऊपर गाड़ियां चलती हैं तो डस्ट उड़ती है और सबसे ज्यादा PM2.5 डस्ट से जनरेट होता है। तो श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली की सड़कों की मरम्मत भी कराई और लार्ज स्केल पर आज आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, नई सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और हमारी सरकार ने ये कमिटमेंट की है कि हम दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाकर देंगे। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं, 4 जून को बैठक हुई थी श्री नितिन गडकरी साहब के ऑफिस में। दिल्ली के LG उपस्थित थे, हमारी चीफ मिनिस्टर उपस्थित थी और मैं भी एज ए MP उस बैठक में उपस्थित था। साउथ दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। हमारे जो लोग INA से अंधेरिया मोड़ की तरफ जाते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। अब INA से लेके अंधेरिया मोड़ से महिपालपुर से लेके एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। आपको जानकर खुशी होगी, वसंत कुंज से शिव मूर्ति तक 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, उसका कार्य शुरू हो गया। और जो तीसरा कदम उठाया है, मेहरौली गुड़गांव रोड जो PWD के पास था उसको NHAI को दे दिया है, जिससे कि सिग्नल फ्री हो सके, जहां जहां रेड लाइट है वहां फ्लाईओवर बन सके। हमारा आश्रम से लेके और बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड पर बहुत भयंकर ट्रैफिक की समस्या थी। अब आश्रम चौक से लेके बदरपुर बॉर्डर तक PWD की रोड को हमने NHAI को दिलवा दिया है और जहां जहां रेड लाइट है वहां NHAI फ्लाईओवर बनाएगी, जिससे कि सिग्नल फ्री हो जाएगी, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था काफी अच्छी हो जाएगी। और इसके ऊपर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, लगभग 24,000 करोड़ रुपया मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नितिन गडकरी जी की देखरेख में हमारी दिल्ली की सरकार को कहिए, ये 24,000 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, हाईवेज को बेटर करने के लिए उपलब्ध कराया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के प्रति साउथ दिल्ली के निवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भाई कपिल मिश्रा जी आ गए, हमारे बड़े शानदार मंत्री है, जरा ताली बजा के स्वागत करो। पता नहीं है कैसे पीछे आपने योगिता जी रोक लिया, क्या बात है। इन्होंने कहा कि रामवीर सिंह विधूड़ी बोल रहा है, पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आओ तो मैं दिल्ली सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी का मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी ताली बजाकर आदरणीय कपिल मिश्रा जी का स्वागत करें। अब योगिता जी मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं। मैंने क्षेत्रवासियों से जो कमिटमेंट की है हम उसको पूरा करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने चुनाव में कहा था कि मैं कभी भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, RWA के पदाधिकारियों को या क्षेत्रवासी कभी रामवीर सिंह विधूड़ी को कहीं बुलाएंगे या मुझे मिलने के लिए आएंगे, मेरी ओर से उनको भरपूर सम्मान दिया जाएगा, उसमें कोई कमी आप देखेंगे नहीं। कोई निजी कार्य होगा, कोई काम हमें अपनी सरकार से करवाना है, केंद्र सरकार से करवाना है, या किसी कार्य के लिए मुझे दिल्ली के LG के पास चलना है, मुख्यमंत्री जी के पास चलना है, दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के पास चलना है, भारत सरकार के किसी मंत्री के पास चलना है, और कोई आपकी आवाज
देश की पार्लियामेंट में उठानी है तो रामवीर सिंह विधोड़ी आपके आदेश का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। मेरा भी और योगिता जी का यही सपना है कि हम कालकाजी विधानसभा को दिल्ली की सबसे सुंदर विकसित विधानसभा बनाएं और इसमें आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भरपूर सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है। मैं एक बार फिर आदरणीय बहन योगिता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे आज के शानदार कार्यक्रम में उन्होंने आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया और जो कमिटमेंट मैंने क्षेत्रवासियों से की, आदरणीय बहन योगिता जी से की है, एक एक कमिटमेंट को पूरा करने की आज मैं सौगंध उठाता हूं, आपको वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जैसा कि मैं कह रहा था कि वहां से लेकर यहां तक आते आते ही अपना जनप्रतिनिधि कैसा हो, आदर्श जनप्रतिनिधि। एक तो होता है कि हमारा मैंडेट है, कर्तव्य है, नगर निगम का काम है, नगर निगम का पैसा है, उसको लगाना है, जनता का काम करना है। और एक है कि कर्तव्य की सीमा से भी परे जाकर यह सुनिश्चित करना कि मैं अपने क्षेत्र में और क्या विकास कर पाऊं। नगर निगम के पैसे से पार्किंग बन गई, लेकिन पार्किंग के ऊपर ये खाली पड़ा है। नगर निगम शायद इतना फंड दे ना पाए, तो कहीं से भी जाऊं देश में, दुनिया में, संस्थाओं के पास जाएं, कॉरपोरेट के पास जाएं, लेकिन कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाएं कि पूरा क्षेत्र उसको याद रखे। ये एक एक दीवार पे वो छाप अंकित है। और ये लाइट्स जो लगी हैं और उसके साथ साथ जो घंटियां भी लगी हैं छोटी छोटी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मेरे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है, पर्यटन में क्या क्या करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पूरा पार्क और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रतिनिधि दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूं कि आप तराजू पे तौल सकते हैं जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। एक वो भी हैं जो लंबी लंबी समस्याएं लेकर बैठे रह गए, दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद भी इलाके की छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं किया। सच है कि नहीं है ये बात? उससे बड़ी तो कोई कुर्सी नहीं है ना दिल्ली में। उस पे बैठने के बाद भी रोते रह गए। और एक वो है जो शायद जनप्रतिनिधि के सबसे छोटे पायदान पे बैठकर भी सबसे बड़े बड़े कामों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आज आप सबके आशीर्वाद से दिल्ली में ऐतिहासिक जनादेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार दिल्ली में है। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 120 दिनों में दिल्ली की आपकी चुनी हुई सरकार ने जितने काम किए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दफ्तर पिछले 120 दिनों में जितनी देर खुला है, जितने दिन खुला है, पिछले 10 सालों में टोटल मिला के उतने दिन नहीं खुला था। जिस दिन हम लोग, मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग सचिवालय के अंदर गए, आदरणीय रामवीर जी ने भी देखा है, वो सचिवालय में मंत्रालयों के अंदर इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। वो कह रहे थे यहाँ पे मंत्री और मुख्यमंत्री को आए हुए सालों बीत चुके। दफ्तर में नहीं जा रहे थे, सचिवालय में नहीं जा रहे थे, विधानसभा में नहीं जा रहे थे, जनता की समस्याएं नहीं सुन रहे थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था। आज जब हमारी मीटिंग होती है, हम देखते हैं कि 4-4 साल से पानी के काम नहीं हुए, सीवर के काम नहीं हुए, सड़कों में पेंट नहीं हुआ, फुटपाथ की रिपेयर नहीं हुई 4-4 साल से, 5-5 साल से कोई एक ऐसा काम नहीं है। ऐसा लग रहा था दिल्ली कहीं जाके रुक गई है, थम गई है और सरकार नाम की कोई व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। लेकिन पिछले 120 दिनों में मैं संतोष के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक गण जो आपने चुनकर भेजे भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता के बीच में उपस्थित हैं। सरकार दिखाई दे रही है और एक ऐसे विजन के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है विकसित भारत का, उसमें विकसित दिल्ली का अंश पूरा करने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। बहुत सी रुकी हुई चीज है, जैसे एक छोटी सी एक उदाहरण आपको देता हूं। आयुष्मान योजना, किसी का कुछ नहीं जाना था। वय वंदन योजना, 70 साल से ऊपर के लोगों का, किसी का कुछ नहीं जाना था। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, योजना दे रही है, लेकिन अड़के बैठे थे, होने नहीं देंगे। पहले दिन इस सरकार ने, पहले दिन पहली कैबिनेट में कहा कि ये रुकी हुई कोई भी योजना रुकी नहीं रहेगी और आयुष्मान योजना, वय वंदन योजना दिल्ली के अंदर लागू। डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें तैयार खड़ी थी,
डिपो में खड़ी है, कोई चलाने को तैयार नहीं है। आज आपको दिखाई दे रही होंगी देवी बस, दिल्ली में हर जगह चलने लगी हैं। ऐसी अभी 2500 बसें और चलाएंगे। चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो, सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस का मामला हो, पानी का काम ठीक करने का मामला हो, सीवर का काम ठीक करने का मामला हो, कंटिन्यू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 साल का रुका हुआ काम है, ठीक करते करते ठीक होगा, लेकिन ठीक करने की नीयत वाले लोग कुर्सी पर आकर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सीधी मॉनिटरिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा की जा रही है। रामवीर सिंह जी उन चीजों को देखते ही हैं। तो पुनः बहुत बहुत बधाई आप सभी को एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, नगर निगम में ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जिसका काम दूर से चमक रहा है, रात को भी सोलर लाइट की तरह योगिता सिंह जी का काम चमक रहा है। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसी प्रकार आपका वार्ड, आपका क्षेत्र, हमारा ये राज्य इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और सुंदर होता रहे, सरल होता रहे, जनता के लिए सहज होता रहे, सरकार की उपस्थिति, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति इसी प्रकार सुनिश्चित होती रहे और हम सब मिलकर मोदी जी के सपनों की राजधानी का निर्माण करें। बहुत बहुत बधाई पुनः आप सभी को। जय श्री राम।